Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel, and this is lecture number 3 of the chapter Inheritance, and today we are going to cover the law of dominance that was given by John Mendel. सबसे पहले कि जॉन मेंडल ने एज एट मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो कि जॉन मेंडल ने जब ये लॉज की डिस्कवरी की थी या लॉज जब फॉर्मुलेट किए थे तो उससे एक्सपेरिमेंट के अंदर पी प्लांट को यूज़ किया था। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पिजम सैटिवम और उसके अंदर 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बहुत सारी रीजंस हैं कि उसने पी प्लांट या पिजम सैटिवम को ही क्यों यूज़ किया। लाइक देयर आर सो मेनी वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, ही कुड हैव चूजन एनी वन ऑफ देम, बट उसने सिर्फ पी प्लांट को क्यों चूज़ किया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न कि इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है। लाइक the plant can reproduce in 4 months, like one cycle is equal to 4 months, ठीक है। So he could the plant will be able to like reproduce its varieties or its progeny in the 4 months, so it would be easy to do experiment, ठीक है। तो मेंडल का सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो सक्सेसफुल ही इसलिए हुए क्योंकि उसने बहुत शॉर्ट पीरियड वाला प्लांट लिया था और ऐसा प्लांट लिया जो कि हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड हो। जब हम बात करते हैं पी प्लांट की तो पी प्लांट के 99.9% सेल्फ पॉलिनेशन होती है, वो भी कौन सी वाली, ऑटोगेमी होती है, ठीक है। आई हैव डिस्कस ऑटोगेमी एंड gynoigamy in my previous video. If you haven't watched that video, go first, clear your concepts and then come back and again watch this video. उसने यूज़ ही यही किया था पिजम सैटिवम क्योंकि ये ऑटोगेमी करता है, ठीक है। उसके बाद इट्स अ शॉर्ट ड्यूरेशनल प्लांट, एज आई मेंशन कि इट ओनली टेक्स 4 months टू ग्रो अगेन, और इसकी बहुत सारी वैराइटीज़ इसके पास अवेलेबल थी, ठीक है। इसके बाद बेसिकली ही एक्सपेरिमेंटेड कुछ 7 उसके करेक्टर्स थे, जिसमें था कि उसका हो गई प्लांट की हाइट हो गई इज़ अ टॉल और शॉर्ट, सीड का शेप हो गया राउंड है या रिंकल्ड है, कॉटलटन्स ग्रीन है या येलो है, कलर वाइट है या वायलेट है, फॉर्म फुल है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है, येलो ग्रीन। अब इवन द पोजीशन एज वेल, क्या पॉट्स एक्सियल पोजीशन पे हैं या टर्मिनल पोजीशन पे हैं, उनकी हाइट क्या है, इन सब 7 कैरेक्टर्स को उसने बेसिकली स्टडी किया था, ठीक है। एंड वन मोर थिंग टू मेंशन दैट दिस पी प्लांट इज़ अ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जो फलियों वाले प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं दीज आर नोन एज लेग्यूमिनस प्लांट। एंड ही बेसिकली स्टडीड 7 कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट विच हैव कंट्रास्टिंग एक्सप्रेशंस। अच्छा, इसके बाद उसने ये था कि मेथड ऑफ स्टडी उसने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया। अब व्हाट ही एक्चुअली डिड, क्या किया था, उसने एक प्रोजेनी ली, मतलब आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ ओनली द वन ऑफ द 7 कैरेक्टर्स। उसने एक टॉल प्लांट लिया, देन एक डाफ लिया। एज ए मेंशन कि टॉल के डबल कैपिटल टी होता है और डाफ के लिए स्मॉल टी होता है। इनके अपने गैमेट्स बनाए। अब जैसे कि इट्स क्वाइट न्यू फॉर यू, आपका यही तरीका रहेगा कि आप पहले इसके गैमेट्स बनाएं, उसके बाद कोई भी प्रोसीजर आगे करें, बिकॉज आगे बहुत सारी और नई चीज़ें आएंगी, पेडिग्री आएगी एंड अ लॉट ऑफ क्रॉस आगे बहुत आएगा। एंड MCQs में तकरीबन वो चीज़ कंफ्यूज करती है बच्चों को। सो वेन एवर देयर इज MCQs, वेन एवर देयर समथिंग, आई वुड वन स्टेप कि आप सबसे पहले से गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। इससे गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। ये गैमेट्स बने। अब इसमें से क्या बना, TT बन गया, विच इज़ F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन थी। अब दिस यू कुड से कि TT क्या है, यहाँ पे ये डोमिनेंट कंडीशन है। यहाँ पे मतलब जो उसकी प्रोजेनी होगी, जो F1 कंडीशन होगी, वो क्या होगी, डोमिनेंट होगी। डोमिनेंट से मुराद यहाँ पे टॉल होगी यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल T इज़ डोमिनेंट ओवर हेयर, ठीक है। अब उसने क्या किया, इस FF को F1 वाली जो हमें मिली थी उनको वापस आपस में क्रॉस करवा दिया, ठीक है। ये टॉल आपस में क्रॉस करवा दिए, ये बन गया इसकी गैमेट्स और ये बन गई इसकी F2 जनरेशन, ठीक है। दिस इज F2 जनरेशन, फिलाइल 2 जनरेशन, राइट। अब ये देख सकते हैं आप क्या हुआ इसके अंदर, ये जो है वो डोमिनेंट है, इसका मतलब यहाँ पे होगा ये दिस प्लांट वुड बी हाइटेड, ये टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये डाफ होगा, ठीक
ठीक है, अब इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो देखते हैं. दिस फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो बोथ आर इम्पॉर्टेंट. ये दोनों MCQs के अंदर पूछे जाते हैं सर. ठीक है, अच्छा इसका फिनोटाइप I have discussed my previous video. If you haven't watched that, go back and watch that. फिनोटाइप क्या होता है? योर फिजिकल अपीयरेंस कितना है? 3:1 है. क्यों? दिस इज टॉल, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल. 3 टॉल एंड 1 डाफ. 3:1. दैन इट्स जीनोटाइप. इसका जेनेटिक मेकअप किस तरीके से है? इस तरीके का एक है 1, ये देख सकते हैं 2 है 2 एंड दिस इज ऑल्सो 1. तो 1:2:1 ये इसका हो गया जीनोटाइप रेशो एंड दिस फिनोटाइप रेशो. दीज बोथ रेशो आर रियली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये था हमारे पास मेंडल का लॉ. हम इसकी स्टेटमेंट में पढ़ लेते हैं कि मेंडल लॉ डोमिनेंट स्टेट्स दैट व्हेन पेरेंट्स विथ प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस टुगेदर. प्योर और कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया और क्रॉस किया दोनों को, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट अपीयर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन. सिर्फ एक फॉर्म ऑफ जनरेशन ही अपेयर होती है नेक्स्ट जनरेशन में. कैसे? ये एक ट्रेट था, ये दूसरा ट्रेट तो एक था, उनकी दोनों अलील्स थी. ठीक है, एक टॉल था, डाफ था. जब इनकी प्रोजेनी देखी तो सिर्फ एक ट्रेट ही इनके अंदर एक्सप्रेस हुआ, दैट वाज द टॉलनेस का. ठीक है, फिर बोला द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल एग्जिबिट ओनली द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप. फिनोटाइप में सिर्फ जो डोमिनेंट वाला ट्रेट होगा वही एक्सप्रेस होगा. ये कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा मेंडल का. ठीक है, सो आई होप दिस whole topic is clear to you. If you still have any kind of curiosity, you could ask me in the comment section. I would love to answer this.